तो है गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करें कोर्ट वर्सेस राउंड 724 डिवीजन 2 का क्वेश्चन ए, ओमकार एंड बैड स्टोरी। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए वो जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एरे ए, ठीक है, हमें बताना है क्या ये एरे नाइस है कि नहीं, ठीक है। अगर नाइस नहीं है तो क्या हम इस एरे को नाइस बना सकते हैं कि नहीं, यानी कि यस या नो, ठीक है। अगर यस बना सकते हैं तो जो एरे बना है नया उसको हमें प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले भाई ये नाइस एरे क्या होता है, ठीक है, नाइस एरे क्या होता है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये नाइस क्या होता है, नाइस एरे क्या होता है वो आइए यहाँ पे जानते दिया हुआ क्या है, ठीक है। तो एरे बी मान लो हमारा नाइस है, ठीक है। अगर नाइस है तो फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट बी आई एंड बी जे ऑफ बी, बी आई और बी जे का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो बी में प्रेजेंट है, मतलब ये एरे मान लो हमारा नाइस है, ठीक है, फॉर एनी आई और जे, ठीक है, फॉर एनी आई और जे। एनी से आप ये कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ एक, एनी मतलब सारा कोई, फॉर एवरी मतलब अगर ये आई है तो ये जे हो सकता है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट जे हो सकता है, ये वाला एलिमेंट भी जे हो सकता है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट भी जे हो सकता है। मतलब हम कोई भी दो एलिमेंट को उठा ले, ठीक है, कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट को उठा ले तो वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि जो हमारा बी आई माइनस बी जे, ये दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, ठीक है, ये मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है ये हमारा ऑलरेडी बी में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, तो देखो ये 369 जो है ये आपका नाइस है। कैसे, कोई भी आप आई और जे उठा लीजिए, चाहे आप 6 और 3 का उठाए या 6 और 9 उठाए, ठीक है, तो इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 है, तो 3 इस एरे में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसलिए नाइस है। फिर मान लो 9 और 3 उठाए तो 6 इस एरे में प्रेजेंट है ना। तो कोई भी आप दो नंबर उठा लीजिए, वो इस एरे में जो उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो प्रेजेंट है, इसीलिए वो एरे नाइस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फॉर एनी टू मतलब कोई भी एक आई और जे उठा ले, कोई एक नहीं, सारा का सारा। जैसे यहाँ पे देखो ये एरे नाइस नहीं है, लेकिन जैसे आप देखोगे तो 6 और 4 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी नाइस नहीं है। क्यों नाइस नहीं है, क्योंकि जैसे 9 और 4 लिए तो उसका डिफरेंस 5 हो गया, तो वो 5 इस एरे में प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए ये एरे नाइस नहीं हुआ, ठीक है। ये तो हो गया। अब तो भैया अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो देखो इस हमें बताना क्या है, हमें बताना है सबसे पहले कि यस या नो, ठीक है, नाइस बनाना पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तब हमें इसका जो नाइस एरे है वो हमें प्रिंट करना है, ठीक है। और हमारा जो नाइस एरे है वो 300 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। और एरे ए में जितना एलिमेंट था वो नाइस एरे में भी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। जो हमें इनपुट में एरे दिया हुआ है इसी में हमें एलिमेंट ऐड करके बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कि भैया यस या नो, ठीक है। तो नो कब होगा ये वो जानते हैं। तो देखो ये मान लो हमारा एरे हो गया, ठीक है, -1 2 3 4 5, ठीक है, ये मान लो हमारा एरे हो गया। तो -1 और 2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 प्रेजेंट है, -1 और 3 का इसको आई मान लो, ठीक है, -1 को आई मान लो, जे हम इधर करते आ रहे हैं, ठीक है। -1 और 3 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 4 हो जाएगा, प्रेजेंट है। अब -1 और 4 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 5 प्रेजेंट है। अब देखो -1 और 5 का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 6 होगा, 6 प्रेजेंट नहीं है, तो हमें ये एरे को नाइस बनाने के लिए 6 डालना पड़ा, हमने 6 डाल दिए, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही 6 डाला तो ये -1 और 6 का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो भी ये कोई भी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू इसको हम आई मान ले रहे, ठीक है। और इस एरे का जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको जे मान लो, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट 7 है, तो जब इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे, वो इस एरे का मैक्सिमम एलिमेंट से ज़्यादा रहेगा ना। क्यों ज़्यादा रहेगा, देखो मैक्सिमम एलिमेंट को m मान ले रहे हैं, m माइनस कोई नेगेटिव एलिमेंट a, ठीक है, तो ये माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, m प्लस ए होगा, ठीक है, ये आपका m प्लस ए होगा, ठीक है। तो मतलब हमें इसको नाइस रखने के लिए हमें इसमें एलिमेंट ऐड किए। अब -1 और 7 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 8 हो गया, हमने 8 ऐड किया, लेकिन 8 के ऐड होते ही अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 9 बन गया, ठीक है। तो ये बढ़ते जा रहा है, ऐसे करते करते आप करते करते 300 तक पहुंच जाओगे। 300 तक पहुंचे तो -1 और 300 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 301 हो गया। तो भैया ये तो पॉसिबल नहीं है ना, कभी आपका इन्फानाइट चलते रह जाएगा ऐसे। तो इस केस में जब भी आपका एरे में कोई एक नेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है तो आपका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। तो ये नो तो हो गया। अब यस कब होगा, यस तब होगा जब आपका एरे में सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट हो, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट हो तभी आपका यस होगा।
अब एक चीज़ आप नोटिस करो, हमारा जो एरे ए का जो इनिशियल वैल्यू सब रहेगा वो -100 से 100 तक रहेगा। मतलब नेगेटिव वाला तो हम समझ गए कि भैया इसको हटा देना, नो मार देना। जब पॉजिटिव रहे, ठीक है, जब पॉजिटिव रहे तो इसमें आपका क्या होगा, मैक्सिमम आपका 100 होगा, ठीक है। तो अगर इसमें आप देखो ये हमारा एरे हो गया, ठीक है, इसमें आपका जो मैक्सिमम डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, मैक्सिमम डिफरेंस पॉजिटिव जब रहे तो ये क्या होगा, ये 0 होगा, ये 100 होगा, ठीक है। तो इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 99 ऐड कर दो, ठीक है। अब इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 99 हो गया, तो ये प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ 1 हो गया, तो 1 और 99 का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना हो गया, ये 98 हो जाएगा, तो 98 को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम 0 से लेके 100 तक, ठीक है, हम 0 से लेके 100 तक अगर सारा एलिमेंट को प्रिंट कर दें, ठीक है, जो हमारा नया एरे बी बना, ठीक है, उसमें 0 से लेके 100 तक सारे के सारे एलिमेंट रहेंगे। तो जो ए इनिशियल ए में जो जो प्रेजेंट थे वो तो आ ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एन का वैल्यू आपका मैक्सिमम 100 ही जाएगा ना। और 100 में क्या हो सकता है, मान लो अगर यस हो रहा है तो 100 में आपको क्या हो सकता है, 1 से लेके 100 तक है, ये चलो मान लो 0 से लेके 100 तक ही 101 ही एलिमेंट है, ठीक है। तो आपका ये अगर हम सारा का सारा एलिमेंट, ठीक है, सारा का सारा एलिमेंट 0 से लेकर 100 तक सबको हम प्रिंट कर दें, ठीक है, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हुए, 101, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका कितना अलाउड है साइज, आपका 300 अलाउड है साइज, ठीक है। हमने क्या किया है, 0 से लेकर 100 तक ही प्रिंट किया है, 101 एलिमेंट ही किया है। तो इसमें आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, मान लो 3 और 6 ले लो, तो इन लोगों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 प्रेजेंट है। मान लो 10 और ये ले लो 75, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, 65 भी प्रेजेंट रहेगा। तो जब x माइनस वाई करोगे, ठीक है, जब आप कोई x और y का ये जब डिफरेंस लोगे तो इसका रेंज क्या आएगा, ये मान लो इक्वल टू है a, ठीक है, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो ये जो a आएगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो a हमारा 0 से लेके 100 के बीच में ही ना लाई करेगा, क्योंकि x और y का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 100, मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0, ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो आप कभी भी करोगे ये 0 से लेकर 100 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। तो अगर हम सारा का सारा नंबर 0 से लेकर 100 तक सारा का सारा नंबर प्रिंट कर दें तो आपका कोई भी नंबर, 2 नंबर ले लो, आपका हमेशा वो रेंज में रहेगा ही, ठीक है। तो यही करना है। इसका कोड देखना तो भैया देखो ये रहा कोड सिंपल सा, हमने चेक किया क्या कोई नेगेटिव नंबर है, अगर नेगेटिव नंबर है तो नो प्रिंट कर दिया, नहीं तो यस प्रिंट किया, और सी आउट 101 नंबर, और कहाँ से 0 से लेकर 100 तक सारे नंबर को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। बस यही छोटा सा सिंपल सा कोड था, कुछ नहीं करना था, यही था। तो आज की वीडियो तो इतना ही था। और अगर आप GFG से कोई कोर्स वगैरह लेना चाहें, जैसे ये देखेंगे आप, तो DSA का कोर्स है, इसमें आप देखेंगे तो इंटर्नशिप का भी मौका है, साथ ही साथ आपको वीकली असेसमेंट से प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, ठीक है। रिकर्शन, बिट मैजिक, सॉर्टिंग, सर्चिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, सब कुछ A to Z आपको टॉपिक मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। 2499 का 50% ऑफ है, इसके समय GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज आप चेक कर सकते हैं। ये आपके ऑनलाइन कोर्सेज है, इसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या टेस्ट सीरीज लेना आप चेक कर सकते हैं। ये आपका लाइव कोर्सेज है, अगर आपको CP सीखना है तो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जावा बैकएंड है, फुल स्टैक है, बहुत सारे कोर्सेज आप चेक कर सकते हैं कोई भी। तो यही था। तो इसके समय GFG आपका हर कोर्स पे एप्लीकेबल है, फ्लैट 10% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो तो इतना ही, तो धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.